हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे मिरर मैनिफेस्टेशन की। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त एक ही है, जिसे आप रोज आईने में देखते हैं, और इस आईने में दिखने वाले अक्स में इतनी शक्ति है कि ये पूरी कायनात को आपके कदमों में झुका सकता है। ये एक प्राचीन और शक्तिशाली रहस्य है, जिसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं, जिसे कहते हैं मिरर ट्रिक। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया, जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आप खुद को देखते हैं, या सिर्फ एक चेहरा जो बुझा बुझा सा थका हुआ कुछ चिंता में है? कुछ लोग आईने में तो रोज देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आईने के उस पार जाकर झांकने की हिम्मत करते हैं, जहां अकेलापन, अविश्वास, एक डर और कुछ मायूसी है। लेकिन सच कहूँ, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि ये एक डोर है जो टूटी हुई है, आपके और आपके संबंध की डोर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं? कभी कभी लगता है लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। किसी को देखकर लगता है कि काश लोग मेरी भी तरफ खिंचे चले आते। ये जो अकेलापन है, ये दर्द है जो अंदर से तोड़ देता है, लेकिन आप इसका सामना करने के बजाय आप इससे दूर भागते हैं। आप दिखावा शुरू कर देते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, झूठी मुस्कान दिखाते हैं और सोशल मीडिया पर एक झूठी पहचान बनाते हैं। आप भूल जाते हैं कि एक असली शक्ति, असली आकर्षण और एक कशिश आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। और उसकी चाबी है आपकी दीवार पर टंगे उस आईने के पास, जिसमें आप खुद को निहारते हैं। अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट और रात में सोने से पहले भी सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करें, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। मिरर मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे समझना बहुत आसान है। अब आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में देखिए। आपको खुद के चेहरे पर कोई दाग, धब्बा या बिखरे बाल नहीं देखने हैं, बल्कि अपनी आंखों के जरिए खुद के अंदर धीरे धीरे उतरते जाइए। एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ खुद के अंदर झांकिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे खुद के शब्दों से खुद पर जादू कीजिए और उन शब्दों में अपनी भावनाओं को लाइए। जो भी आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो शब्द आप प्रेजेंट टेंस में बोलें। आपके बोले जाने वाले शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कोड की तरह काम करते हैं। जब आप शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके ब्रेन में सालों से बने हुए निगेटिव न्यूरल पाथवेज, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, इस तरह के कनेक्शंस ब्रेक होने लगते हैं और नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको शब्दों को तोते की तरह नहीं रटना है, बल्कि शब्दों में जुड़ी हुई भावनाओं को अपने अंदर लाना है। खुली आंखों से वो सपने देखने हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो आपकी भावनाओं का, आपकी एनर्जी का जवाब देता है। और क्योंकि आपकी भावनाओं से तो आपके शब्दों में जान पड़ती है, और आपकी भावनाएं ही बिजली के उस करंट की तरह काम करती हैं, जो आपकी इच्छा को आपके विचारों में से निकालकर आपकी रियलिटी बनाने के लिए यूनिवर्स तक भेजती है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको खुद से थैंक यू बोलना है, खुद को धन्यवाद देना है, अपनी आंखों में झांककर तहे दिल से खुद के लिए आभार प्रकट करना है। फिर आपको यूनिवर्स को अपनी पूरी भावनाओं के साथ शुक्रिया बोलना है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपकी सबसे हाई वाइब्रेशंस में से एक है, जो यूनिवर्स तक ये साइन भेजती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर आपको आखिर में अपनी डिज़ायर को लेट गो कर देना है। उसको दिन भर पकड़ के नहीं बैठना है, दिन भर ये नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, पूरा होगा भी या नहीं। सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़कर विश्वास रखें कि आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है।
जब आपके अंदर समर्पण का भाव आ जाता है, तब आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समर्पण का भाव आपके विश्वास को दिखाता है, जिस वजह से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। मिरर मैनिफेस्टेशन के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी हैं, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ परसेप्शन, क्वांटम फिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जब आप किसी चीज़ पर बार बार सोचते हैं, उस सोच के साथ साथ उसमें अपनी फीलिंग्स भी डाल देते हैं, तब आप एक्चुअली में अपने ब्रेन में कुछ नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी चट्टान को काटकर नया रास्ता बनाना। आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपका आरएएस आपके ब्रेन में एक गेट कीपर की तरह काम करता है। आरएएस ही ये तय करता है कि आपके दिमाग में हर सेकंड में लाखों विचारों में से आने वाले वो कौन से विचार होंगे जिस पर आप ध्यान देंगे। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं चुंबक की तरह अपने विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस आराम से पूरी कर लेता हूँ, तब आप एक्चुअली में अपने आरएएस को कमांड दे रहे होते हैं। तब आपका आरएएस वही सबको सच करने में जुट जाएगा। जैसे आप कभी नोटिस करते हैं कि कोई आपको देखकर मुस्कुराया, लोग आपकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ परसेप्शन, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनता है। जिस पर आप विश्वास करते हैं वो चीज़ें आपकी रियलिटी में आपको दिखने लग जाती हैं। जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को आत्मविश्वास से भर रहे होते हैं, एक्चुअली उस समय आप अपने दिमाग को इस विश्वास से भर रहे होते हैं कि हाँ, मैं सच में आत्मविश्वासी हूँ, और फिर यही आपकी हकीकत बन जाती है। क्वांटम फिजिक्स, ये एक सिद्धांत है। किसी चीज़ को देखने का तरीका ही उस चीज़ के व्यवहार को बदल देता है। मतलब आप उस रियलिटी को बदलने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जिम कैरी हॉलीवुड, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ज़रा क्लियोपेट्रा के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिन्होंने मिरर मैनिफेस्टेशन को अनजाने में ही इस्तेमाल किया और उन्हें ऐसी सक्सेस मिली जिसकी दुनिया दीवानी हो गई। बस आईने के सामने खड़े होकर अपने अंदर की दुनिया बदल लीजिए, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक साइंस और साइकोलॉजी पर बेस्ड टेक्निक है। आईने के सामने खड़े होकर अपने लिए प्यार, सम्मान और आत्मविश्वास महसूस करें। ब्रह्मांड आपको वही सब लौटाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज से ही अपना मैनिफेस्टेशन पूरी करने का प्रोसेस शुरू कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you in my next video. Till then, take care, guys.